नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। सूरज की गर्मी के बढ़ने के साथ ही गांव धनुहा वासियों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि लल्लू राम और उनकी पत्नी सुशीला देवी अभी तक सोकर क्यों नहीं उठे, जबकि गांव में वही दोनों सबसे पहले उठते थे। क्योंकि उनके बाल बच्चे नहीं थे, इसलिए दोनों रात को जल्दी सो जाते थे। यही वजह थी कि वे लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे। लेकिन उस दिन सुबह दोनों में से कोई दिखाई नहीं दिया, तो पड़ोस में रहने वाले उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद पता लगाने के लिए उनके घर जा पहुंचे। वो ये देखकर हैरान रह गए कि बाहर ताला लगा है। इसकी वजह ये थी कि लल्लू राम कभी बाहर दरवाजे पर ताला लगाते ही नहीं थे। वैसे तो वो जल्दी कहीं आते जाते नहीं थे। अगर कभी किसी की शादी ब्याह में जाना भी होता था तो घर द्वार सब भाई को ही सौंप कर जाते थे। अब तक 9 बज चुके थे। बिना बताए कहीं बाहर जाने का सवाल ही नहीं था। अगर गांव या खेतों की ओर कहीं गए होते तो अब तक आ गए होते। ये खबर सुनकर पूरा गांव लल्लू राम के घर के सामने इकट्ठा हो गया था। दरवाजे पर जो ताला लगा था वो एकदम नया था, इसलिए लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। लल्लू राम का घर सड़क के किनारे था। लोगों ने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में डकैतों ने इनके घर धावा बोलकर लूटपाट करने के साथ दोनों को खत्म कर दिया हो। यही सोचकर कुछ बुजुर्गों ने वहां खड़े लड़कों से कहा कि दरवाजे पर चढ़कर ऊपर लगी जाली से देखो तो अंदर कोई दिखाई दे रहा है या नहीं। बुजुर्गों के कहने पर 2 लड़कों ने दरवाजे पर चढ़कर अंदर झांका तो उनके मुंह से चीख निकल गई। लल्लू राम और उनकी पत्नी सुशीला देवी के रक्त रंजित सब अलग अलग चारपाइयों पर पड़े थे। तुरंत क्षेत्रीय थाना नैनी को फोन द्वारा इस घटना की सूचना दे दी गई। सूचना मिलने के लगभग आधा घंटे बाद थाना नैनी के थाना प्रभारी रामदरस यादव सिपाहियों को साथ लेकर घटना स्थल पर आ पहुंचे। पुलिस ने ताला तोड़वाकर दरवाजा खुलवाया। अंदर जाने पर पता चला कि बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। थाना प्रभारी ने इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देकर शव तथा घटना स्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया। थोड़ी देर में डीआईजी एन रविंदर और एसएसपी मोहित अग्रवाल, डॉग स्क्वाड टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना स्थल पर पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने खून के धब्बों का नमूना उठाने के साथ वहां पड़े 2 पत्थरों से उंगलियों के निशान उठाए। उन पत्थरों पर खून लगा था। पुलिस का अंदाजा था कि पत्थरों से बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई थी। सारी औपचारिक कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये जून 2013 की बात है। कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने मृतक लल्लू राम के बड़े भाई जमुना प्रसाद से पूछताछ करनी शुरू की, तो उन्होंने जो पुलिस को बताया उसके अनुसार लल्लू राम निसंतान थे। वो अपने काम से काम रखते थे। भाइयों में भी आपस में कोई झगड़ा झंझट नहीं था। हाँ, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए यही लगता है कि लूट के लिए ही पति पत्नी को मारा गया है। लल्लू राम के परिवार वालों के अनुसार उनका मकान ही लगभग 20 लाख रुपए के आसपास था। इसके अलावा उनके पास कई बीघा जमीन थी जो करोड़ों रुपयों की थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना 1 बीघा खेत 15 लाख रुपए में बेचा था। उनके पास लाखों के गहने भी थे, जबकि उनकी करोड़ों की इस संपत्ति का कोई वारिस नहीं था। उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद का बेटा रवि जरूर उनकी तथा उनके खेतों की देखभाल के लिए उनके घर ज्यादा रहता था। दोनों भाइयों के घर अगल बगल ही थे, इसलिए रवि को चाचा चाची की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन रवि एक नंबर का नशेड़ी था। वो हमेशा स्मैक के नशे में डूबा रहता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और वो 3 बच्चों का बाप था। ये तीनों बच्चे उसकी दूसरी पत्नी रेखा तिवारी से थे। उसकी पहली पत्नी ने उसके नशेड़ीपन की वजह से ही उससे तलाक ले लिया था। उसके बाद लल्लू राम की पत्नी यानी रवि की चाची सुशीला देवी ने उसकी शादी अपनी बहन की बेटी रेखा से करा दी थी। रेखा भी रवि के नशे से आजी आ चुकी थी। यही वजह थी कि इधर वो बच्चों को लेकर करछना में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के यहाँ रह रही थी। एक तो रवि नशेड़ी था, दूसरे करता धरता भी कुछ नहीं था। इसके अलावा लल्लू राम के यहाँ रहने की वजह से उसे उनके घर के बारे में पूरी जानकारी थी। इसलिए पुलिस को पहले उस पर संदेह हुआ।
पुलिस ने उसे थाने लाकर हर तरह से पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में रवि निर्दोष साबित हुआ। हत्या लूटपाट के इरादे से ही की गई थी, लेकिन घर का कोई सामान गायब हुआ ऐसा लग नहीं रहा था। अगर कुछ गायब भी हुआ था तो इसकी जानकारी रवि की पत्नी रेखा से ही मिल सकती थी, क्योंकि लल्लूराम और सुशीला देवी के अलावा उसके घर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रेखा को ही थी। पुलिस रेखा से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो सिर्फ क्रियाक्रम वाले दिन ही दिखाई दी थी, उसके बाद वो गायब हो गई थी। मामले के खुलासे के लिए एसपी ने एक पुलिस टीम बनाई। इस टीम ने पहले तो अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। अपने इन्हीं मुखबिरों से पुलिस को पता चला कि नशेड़ी पति के अत्याचार से परेशान रेखा के संबंध धनुहा के ही रहने वाले बब्बू पांडे से हो गए थे। रेखा इस समय कहाँ है? पुलिस टीम ने ये पता किया तो जानकारी मिली कि उसका मंझला बेटा लक्ष्य काफी बीमार है, जिसे उसने इलाहाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा रखा है। उसके इलाज का सारा खर्चा करछना का रहने वाला बब्बू पांडे का दोस्त राम बाबू पाल उठा रहा है। पुलिस का माथा ठनका। रेखा के बेटे का इलाज एक गैर आदमी क्यों करा रहा है? पुलिस ने जब इस बारे में पता किया तो जो जानकारी मिली उसके अनुसार पति की प्रताड़ना और ससुराल वालों की उपेक्षा से रेखा पति और ससुराल वालों से दूर होती चली गई थी। उसी बीच गांव के ही रहने वाले बब्बू पांडे और उसके दोस्त राम बाबू पाल ने उससे सहानुभूति दिखाई तो दोनों से ही उसके घनिष्ठ संबंध बन गए थे। इन बातों से पुलिस को लगा कि इस हत्याकांड में कहीं रेखा और उससे सहानुभूति दिखाने वाले का हाथ तो नहीं है। ये बात दिमाग में आते ही थाना नैनी पुलिस ने 18 जून की रात छापा मारकर बब्बू पांडे और राम बाबू पाल को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की जाने लगी। पहले तो दोनों कहते रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि लल्लूराम तिवारी और उनकी पत्नी सुशीला देवी की हत्या उन्हीं लोगों ने रेखा की मदद से की थी। राम बाबू पाल ने रेखा से अपने अवैध संबंध होने की बात भी स्वीकार कर ली, लेकिन बब्बू ने ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की, जबकि रेखा से उसके भी संबंध थे, क्योंकि उसकी वजह से ही राम बाबू पाल रेखा तक पहुंचा था। रेखा को राम बाबू पाल और बब्बू पांडे की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वो बच्चों को लेकर फरार हो गई, मगर जल्द ही पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों से की गई पूछताछ में जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। मध्य प्रदेश के जिला रीवा के चाक घाट के गांव मरवाला की रहने वाली रेखा का विवाह सन 2010 में उसकी सगी मौसी सुशीला देवी ने अपने जेठ जमुना प्रसाद के बेटे रवि से करा दिया था। रेखा विदा होकर ससुराल आई तो उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसका पति नशेड़ी है। इसकी वजह यह थी कि निसंतान सुशीला देवी को रवि से सहानुभूति थी, इसलिए वो उसे ज्यादातर अपने साथ रखती थी। रवि भी उन लोगों की हर तरह से देखभाल करता था। सुशीला देवी ने रेखा की शादी उससे ये सोचकर कराई थी कि रेखा अपनी है, इसलिए वो बुढ़ापे में उनकी देखभाल ठीक से करेगी। लेकिन शादी के बाद मौसी को कोसने और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने के अलावा रेखा के पास कोई उपाय नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता रहा और रेखा अंश, लक्ष्य और सुख 3 बेटों की मां बनी। तीनों बेटों का बाप बनने के बाद भी रवि की नशे की आदत छूटने के बजाय और बढ़ती चली गई। रेखा मना करती तो वो उसे जानवरों की तरह पीटता था। रेखा के लिए एक परेशानी ये थी कि रवि उसके पास के पैसे भी छीन लेता था। शादी में मिले गहने तो उसने पहले ही नशे की भेंट चढ़ा दिए थे। पति के उत्पातों से आज ही जाकर रेखा कभी कभी करछना में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती थी। जरूरत पड़ने पर मौसी सुशीला भी उसकी मदद कर देती थी, लेकिन जिस तरह की मदद की उम्मीद रेखा उनसे करती थी वो कभी नहीं करती थी। सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खींच लिए थे। इस तरह रेखा और उसके बच्चे उपेक्षित सा जीवन जी रहे थे। इसके लिए वो अपनी मौसी सुशीला को ही जिम्मेदार मानती थी। पति और ससुराल वालों से त्रस्त रेखा अक्सर करछना में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ आती जाती रहती थी। इसी आने जाने में उसकी मुलाकात उसके बहनोई राजू पांडे तथा गांव के बब्बू पांडे के दोस्त राम बाबू पाल से हुई। राम बाबू पाल से रेखा ने अपनी परेशानी बताई तो वो रेखा से सहानुभूति दिखाने के साथ साथ वक्त जरूरत उसकी मदद भी करने लगा। इसका नतीजा ये था कि दोनों के बीच संबंध बन गए। बब्बू की वजह से रेखा के संबंध राम बाबू पाल से बन गए। बब्बू राम बाबू का पक्का दोस्त था। यही नहीं, गांव का होने की वजह से बब्बू रेखा के घर भी आता जाता था और रवि का दोस्त होने की वजह से रेखा को भाभी कहता था।
भले ही रेखा ने दोनों से मजबूरी में शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन संबंध तो बन ही गए थे। मई के अंतिम सप्ताह में रेखा का मंझला बेटा 7 साल का लक्ष्य अचानक बीमार पड़ा। रेखा ने लल्लूराम और सुशीला देवी से बच्चे की बीमारी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। झोला छाप डॉक्टर से दवा लाकर उसे दी जाती रही। फायदा होने के बजाय धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई। रवि को बेटे की बीमारी से कोई मतलब नहीं था, वो स्मैक पिए पड़ा रहता था। रेखा ने देखा कि लक्ष्य की बीमारी को ससुराल में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो वो बेटे को लेकर अपनी बहन के यहाँ करछना चली गई। वहां उसने बेटे की बीमारी के बारे में राम बाबू को बताया, तो एक पल गवाए बगैर वो उसे सीधे प्रयागराज ले गया और एक प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने लक्ष्य को जो बीमारी बताई, उसके इलाज में लंबा खर्च आने वाला था। डॉक्टर की बात सुनकर रेखा रोने लगी। उसे रोता देखकर राम बाबू ने तड़प कर कहा, रेखा तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे जैसे भी होगा मैं लक्ष्य का इलाज कराऊंगा। रेखा जानती थी कि राम बाबू के पास भी उतने पैसे नहीं है जितने लक्ष्य के इलाज के लिए जरूरत है। राम बाबू की करसना बाजार में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। उसे की कमाई से किसी तरह वो घर का खर्च चलाता था। यही सब सोचकर रेखा ने कहा, कहाँ से लाओगे इतने रुपए? यहाँ 10-20 हजार की बात नहीं है। डॉक्टर ने लाख रुपए से ऊपर का खर्च बताया है। सास ससुर के पास इतना पैसा है नहीं, पति बेकार है। जिनके पास पैसा है उनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। रेखा मन छोटा मत करो, मेरे ख्याल से एक बार अपने मौसा मौसी से बात करो। पोते का मामला है, शायद वो इलाज के लिए पैसे दे ही दे। वे लोग बहुत कंजूस है, फूटी कौड़ी नहीं देंगे। रेखा ने कहा, फिर भी तुम कह रहे हो तो गांव जाकर जरूर बात करूंगी। बेटे के लिए उनके पैरों पर गिरकर रोऊंगी और गिड़गिड़ाऊंगी। इस पर भी उनका दिल नहीं पसीजा तो क्या होगा? उसके बाद देखा जाएगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालूंगा ही। वैसे भी तुम्हारी मौसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, कोई खाने वाला भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मना नहीं करेंगी, राम बाबू ने कहा। राम बाबू के कहने पर रेखा धनुआ जाकर लल्लूराम से मिली। उसने रोते हुए उनसे बेटे की बीमारी और इलाज पर आने वाले खर्च के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा, इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है, तुम अपने ससुर से क्यों नहीं कहती? रेखा को पता था कि उसके ससुर जमुना प्रसाद की माली हालत जर्जर है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। रेखा क्या करती, प्रयागराज वापस आ गई। रेखा का उतरा चेहरा देखकर ही राम बाबू समझ गया कि उसके वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने वहां भेजकर तुम्हें बेकार ही परेशान किया। राम बाबू की बात सुनकर रेखा रोते हुए बोली, मेरे मौसा और मौसी कंजूसी नहीं बेरहम भी है। इतना पैसा जोड़ कर रखे हैं, ना जाने किसे देंगे। कल को मर जाएंगे, सब यही रह जाएगा। उनकी कोई औलाद तो है नहीं, वे औलाद का दर्द क्या जाने। पैसा उनका है, नहीं दे रहे हैं तो कोई कर भी क्या सकता है? राम बाबू ने कहा, कर क्यों नहीं सकता? अगर तुम मेरा साथ दो तो उनकी सारी दौलत हमारी हो सकती है। लक्ष्य का इलाज भी हो जाएगा और मैं उस नशेड़ी को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। रेखा ने कहा, इसके लिए करना क्या होगा? हत्या, उन दोनों बूढ़ों की हत्या करनी होगी। आज नहीं तो कल उन्हें वैसे भी मरना है, क्यों ना ये शुभ काम हम लोग ही कर दे। बोलो, तुम मेरा साथ दे सकते हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ही क्या, इस नेक काम में बब्बू भी हमारा साथ दे सकता है। इसके एवज में उसे भी कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, बब्बू से बात कर लो। अब ये नेक काम हमें जल्द ही कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों का ज्यादा दिनों तक जीना ठीक नहीं है। इस तरह के लोग इसी लायक होते हैं, रेखा ने कहा। राम बाबू ने फोन करके बब्बू को भी वहीं बुला लिया। इसके बाद तीनों ने बैठकर लल्लूराम और सुशीला देवी की हत्या करके उनके यहाँ लूटपाट की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत रेखा अपनी ससुराल जा पहुंची। रात में खाना खाने के बाद लल्लूराम और सुशीला गहरी नींद में सो गए, तो उसने फोन करके राम बाबू और बब्बू को बुला लिया। दरवाजा उसने पहले ही खोल दिया था। दोनों सावधानी पूर्वक अंदर पहुंचे और गहरी नींद में सो रहे वृद्ध दंपत्ति के ऊपर भारी भरकम पत्थर पटककर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद तीनों ने रुपए और गहने की तलाश में कमरों का एक एक सामान खंगाल डाला था, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। राम बाबू और बब्बू लल्लूराम और सुशीला देवी की हत्या का पछतावा करते हुए भाग निकले। अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने रेखा, राम बाबू पाल
और बब्बू पांडे के खिलाफ लल्लूराम और सुशीला देवी की हत्या का मुकदमा दर्ज करके 31 जून को प्रयागराज की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया था। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी मोहित अग्रवाल ने 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।